आयशा, कहाँ गई है? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज बाहर जाइए। वो डॉक्टर मैं आप प्लीज बाहर जाइए। सॉरी। कहाँ है आरती? रघु जी, मैंने अभी उन्हें यहाँ अंदर जाते हुए देखा था और अभी मैं यहाँ अंदर गई तो एक मिनट। अभी तुमने फर्स्ट फ्लोर पे बोला कि तुमने आरती को देखा और तुम यहाँ भाग के आ गए। तुम्हारे पीछे यहाँ आया, तुम बोल रही हो आरती नहीं। क्या हो क्या रहा है? रघु जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो अभी भी अंदर गई। आप चाहते तो मेरे साथ अंदर चलकर देख सकते। तुम अभी अंदर गई थी ना, आरती दिखी? शिखा, इतनी रात गए तुमने हमें फोन किया, कहा कि आरती यहाँ। हमने पूरा हॉस्पिटल देखा लेकिन आरती हमें कहीं नहीं है। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मानव जी, कभी तुम उसे ब्लेम करती हो, कभी वो तुम्हें ब्लेम करती है। मानव जी मैं मानती हूँ, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। बस इतनी सी बात है कि उनमें कैंसर के सिम्टम्स है तो शायद। पागल हो क्या? कैंसर आरती को नहीं है, आयशा को है। रघु जी एक मिनट देखिए, मैंने जब आपको फोन किया था क्या आरती जी घर पर थी? नहीं थी ना। वो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ हॉस्पिटल में। एक ही इंसान दो जगह पर नहीं हो सकता। शिखा, ये भी तो हो सकता है कि वो घर में कहीं और हो, किचन में हो, कहीं पर भी हो। मैंने तो कहीं देखा नहीं। तुमने फोन किया, हम यहाँ आ गए। अच्छा ठीक, आपको लगता है वो घर पर और कहीं और है ना घर में? हाँ तो ठीक, घर पर चलकर देख लेते। हाँ चलो। चल। आप कौन? मैं, ओह माय गॉड, आप मशहूर फिल्म एक्ट्रेस आयशा सरीन है ना? जी नहीं, मैं आयशा की जुड़वा बहन आरती हूँ। लेकिन आप नीचे क्या कर रही थी? मेरा फोन गिर गया था, वही उठा रही थी। डॉक्टर, मुझे कुछ दिन से काफी अनईजी लग रहा है, तो मैं कुछ टेस्ट कराना चाहती हूँ। श्योर, लेकिन आप इतनी रात को अकेले क्यों आई है? मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती हैं तो मैं अपने हस्बैंड को सुबह सुबह गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, लाइक अ सरप्राइज। अब आप मेरे टेस्ट कर दीजिए प्लीज। आप श्योर, आप आइए मेरे साथ। कहाँ फंस गई? अगर ये लोग घर जल्दी पहुंच गए मुझसे तो सारा भाड़ा पूछ जाएगा। देखो, अब क्या बोलना है तुम्हारा? क्या हो गया? रघु जी, क्या बात है? मानव जी, इतनी रात को? अभी कुछ देर पहले तुम बेड पे नहीं थी, कहाँ थी तुम? क्या? मैं यहाँ नहीं थी। पता नहीं रघु जी, मैं तो काफी टाइम से सो रही हूँ। मैं तो यहीं थी। हो सकता है कि बाथरूम में हूँ या किचन में गई हूँ,
कुछ ध्यान नहीं है। तो कब से यहाँ सो रही हूँ? पर बात क्या है? बात यह है कि शिखा को लगता है कि उसने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था। हम वहीं से आ रहे हैं। क्या क्या हो गया तुम्हें शिखा? फिर नया ड्रामा? कम से कम वक्त देखकर तो ड्रामा किया करो। ये रात हो गई है। रघु जी कब आप इसकी बातों में आना छोड़ेंगे? आज सारा दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तो जल्दी ही सो गई थी। अगर आप लोग माइंड नहीं कर रहे तो मैं प्लीज सो जाऊं। हाँ प्लीज, तुम सो जाओ। और कुछ? आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। रघु जी चलिए सो जाइए। मैं चेंज करके आता हूँ। चालाक है वो, फिर से मुझे गलत साबित कर दिया। क्या करूं? क्या करूं? वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल तो वो गई है। हॉस्पिटल तो गई। एक मिनट, इसका मतलब ये कि उसने वो टेस्ट कराए हैं। अगर किसी तरह टेस्ट्स की रिपोर्ट्स मेरे हाथ लग जाए तो मैं ये प्रूफ कर पाऊंगी। कि मैं सही हूं। सर, हाँ बोलो। आरती मैम का कुरियर आया है। थैंक यू। कौन हो तुम? जवाब दो ना। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है? मैं आपकी आरती। तुम मेरी आरती नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आरती मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था तुमने? ये रही तुम्हारी रिपोर्ट्स। रघु जी मैम, मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा था, तो मैं टेस्ट के लिए। Really? जब हमने ये शादी कॉन्सुमेट की ही नहीं तो प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों? क्या? हाँ मानो, आयशा के हादसे के बाद आरती रेडी नहीं थी, इसलिए हमने ये शादी कॉन्सुमेट नहीं की। हमारी इतनी पर्सनल बात
आप सब लोगों के सामने कह रहे हैं, मुझे इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। मैं ह्यूमिलिएट कर रहा हूं तुम्हें? मैं कर रहा हूं ह्यूमिलिएट? क्या ये? क्या ये? हाँ, ये मेरी रिपोर्ट है, लेकिन मैंने ये टेस्ट नहीं करवाया। तो मतलब ये रिपोर्ट झूठी है? झूठ नहीं है। काफी दिन से मेरी तबीयत खराब थी, वॉमिटिंग, नॉशिया, डिजीनेस, ये सब हो रहा था। उसे पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो बाकी टेस्ट के साथ उसने प्रेगनेंसी का टेस्ट भी कर दिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब तुम हॉस्पिटल गई थी, राइट? गई थी ना? तो रात को झूठ क्यों बोला? जब हमने पूछा कि तुम कहाँ थी, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम हॉस्पिटल गई थी? क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन कल रात को नहीं, कल दोपहर में अपनी शूट की रिहर्सल के बाद। अच्छा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी बता सकती थी, मैं चलता तुम्हारे साथ। हाँ, बता सकती थी, लेकिन मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अपनी बीमारी की बात आपसे कहूंगी, आपको कहूंगी कि मैं कितनी तकलीफ में हूं, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको काफी दिन से मैं बहुत ज्यादा टेंस देख रही हूं। मैं चाहती नहीं थी कि आपकी परेशानी बढ़ा हो। छोटी मोटी बात थी, मैंने सोचा था एक रूटीन चेकअप करा कर आ जाऊंगी। आपको इसमें परेशान करने की क्या बात है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि जहां मैं आपके लिए इतना अच्छा सोच रही हूँ, आप मेरे लिए इतना बुरा सोच रहे हैं। कान्हा जी, आज एक बार फिर आयशा ने मुझे हरा दिया। मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद मेरा प्लान फेल हो गया। लगता था जैसे मंजिल मुझसे बस एक कदम दूर है, लेकिन नहीं, लगता ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। सबको शिखा पर भरोसा है, मुझ पर तो किसी को भरोसा ही नहीं है। इतना कुछ कह दिया सबके सामने। कोई बात नहीं, मैं ही दूर चली जाती हूँ। प्लीज मेरी बात। कम से कम दूर रहते थे तो आपस में प्यार तो था, अब तो पास रहकर भी कुछ नहीं। प्लीज मेरी बात। मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता इस घर में रहने का। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी पर शक करते हुए उसके पीछे निकल पड़े? उसके बाद हमारे रिश्ते की इतनी पर्सनल बातें सब लोगों के सामने कर दी। कोई फायदा नहीं अब यहां रुकने का। शक इंसान को अंधा कर देता है, रिश्ते को खोखला कर देता है। अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं पता नहीं शिखा की बातों में क्यों आ गया। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, सॉरी। तुम्हारा रघु मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग रहा है। आरती और शिखा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पैरों से जमीन खींच लो? नो बेट, ये आसान नहीं, पर जो भी आज सब बात आ रहा है। चलो अब सारी पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करते हैं। मैं प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ के जाने की बात भी नहीं करोगे, मेरे साथ ही रहोगे हमेशा। मैं कहाँ जा सकती हूँ? मेरी जिंदगी आप है, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे? मामा, मैं चाह रही थी कि आज आप कहीं भी मत जाओ, आज यहीं घर पर रुकिए। कितने टाइम से हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। आज कहीं मत जाइए ना प्लीज। नहीं जाऊंगा, बस एक छोटी सी मीटिंग, वो जल्दी से खत्म करके आ जाओ।
वो ठीक है? हाँ ठीक है। और एक और बात सोच रही थी, ये सब एक्टिंग करना और मूवी वगैरह, इसका तो मुझे कभी भी शौक नहीं था। सबने कहा तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ आयशा की एक्टिंग करते करते। मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब मैं भी किसी भी और औरत की तरह अपना परिवार बसाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक नन्ही सी जान की मम्मी बन जाऊँ। Really? तो ठीक है, मैं अपनी प्यारी सी बीवी, इतनी प्यारी सी मांग को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? 1 घंटे की मीटिंग। I'll see you soon. I'll see you soon. अब बोलो शिखा और जोई। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरे लिए कोई कॉल आए, कोई मुझसे मिलने आए, तो कोई भी एक्सक्यूज लगा देना, लेकिन कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे कुछ किचन से चाहिए होगा तो मैं खुद आकर ले लूँगी। आप में से कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। समझ आ गई बात? जी मैडम। क्या बात है आयशा, सब ठीक तो है? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। एवरीथिंग ओके? ठीक नहीं, आई एम रॉकिंग। अब सर्वेंट्स वगैरह से कोई ये थोड़ी कहता है कि आज हम अपनी सुहागरात मनाने वाले हैं, तो हमें डिस्टर्ब मत करो। इट लुक्स अ लिटिल चीप, यू नो। बट यू नो व्हाट, मैंने और रघु ने सोचा है कि अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाए। आज हमारी सुहागरात है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। रघु जी ने सबके सामने कल अनाउंस तो किया था कि कैसे तुम दोनों ने अभी तक अपनी सुहागरात नहीं बनाई। वो क्या एवी के ऊपर से पति पत्नी हो तुम। और रीजन क्या बताया था उसका? हाँ, आयशा के गुम होने के गम में। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। जिसके प्लान्स बैक टू बैक फेल हो रहे हैं, उस पे इस तरह से हंसना अच्छा नहीं लगता। चलो फॉरगेट इट। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि आज रात के बाद तुम्हारा I mean, हमारे रघु जी सिर्फ मेरे हो जाएंगे, मन धन और तन से। So wish me all the best. हाँ, एक्चुअली मुझे इसकी जरूरत ही है, तुम्हें ज्यादा जरूरत। So all the best. ऐसी गलती आयशा भूल कर भी मत करना। तुम्हारा ये आरती आयशा का खेल ना अभी तक सिर्फ इसीलिए चल रहा है क्योंकि तुम रघु जी के करीब नहीं गई। इतने करीब जहां दिल की धड़कनें सुनाई दे। अगर तुम उनके इतने करीब चली गई ना, चुटकी में पहचान ली कि तुम आरती नहीं, आयशा।